आज की कक्षा में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो प्लेस वैल्यूज़ हैं, हमारे पास सामान्यतः दो तरह की स्थानीय मान होते हैं, प्लेस की वैल्यूज़ होती हैं। दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है भारतीय, जो हमारे यहाँ पर चलती है, जिसे हम लोग जो बोलते हैं, याद होगा शायद आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इत्यादि बोलते हैं हम लोग। एक वो है, और एक जैसा आप लोग कई बार पढ़ते हैं, अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि किसी की जो वहाँ के वर्ल्ड के अंदर जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अमीर आदमी है, उसकी जो कमाई है या उसकी जो संपत्ति है वो इतने मिलियन या इतने बिलियन है, ऐसा पढ़ते हैं। तो एक ये प्लेस वैल्यू होती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है। हमारे पास यहाँ पर दो तरह की प्लेस वैल्यू को पढ़ना है, एक तो भारतीय अंकन पद्धति को और एक अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के बारे में हमने विचार करना है। तो आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अंकन पद्धति। अंकन पद्धति, इसमें हम लोग दो तरह की अंकन पद्धति पर विचार करने वाले हैं। एक तो कौन सी? भारतीय अंकन पद्धति, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम चलता है। आप सारे परिचित होंगे इस पद्धति से। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से होता है ना। जैसे हम लोग इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक ही उदाहरण में हम लोग इसको कंप्लीट सीख जाएंगे। एक ही उदाहरण के अंदर हम लोग सीख लेंगे। जैसे कि 7, 27, 527, 4,527, 74,527, 3,74,527, 43,74,527। यानी कि ये तो सीधा बोला जाता है, ये 2 डिजिट इकट्ठे बोले जाएंगे और किस में बोले जाएंगे? हजार में। ये किस में बोले जाएंगे? लाख में। इससे आगे और चलेंगे तो हजार के बाद लाख आता है और लाख के बाद करोड़। 10 लाख आ गए, अब करोड़। 5,43,74,527, 95,43,74,527। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। करोड़ से इधर कौन आता है? अरब। अरब से इधर कौन आता है? खरब, है ना। चलते जाते हैं इस तरह से। तो ये है हमारी क्या? भारतीय अंकन पद्धति। यहां एक हमारा प्रश्न बनता है, उस प्रश्न के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे कि कई बार हम लोग अखबार में पढ़ते हैं या हमारा बजट जारी होता है, कई बार बजट को कभी सुना होगा, पढ़ा होगा बजट को। तो बजट में एक शब्द यूज किया जाता है अक्सर कि शिक्षा मद पर इतने रुपए व्यय हुए। तो अब ये नहीं कहता शिक्षा मद पर 5 करोड़ रुपए व्यय हुए, ऐसा नहीं कहता वो, या 50 करोड़ या 7 अरब या 3 अरब, इस तरह से नहीं कहता बजट जारी किए। वो एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 318,000 रुपए, ऐसा कह देते हैं ना, 715 करोड़, ऐसे शब्द आते हैं ना। जैसे आ गया हमारे पास, देखिएगा हम लोग 3-4 शब्द लिखते हैं। एक तो हमने लिखा 715 करोड़, इसको अंकों में लिखना है जैसे, है ना। और एक आ गया जैसे प्रश्न हमारे पास 318,000 318,000 करोड़ रुपए। अब इसको लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाए, कितने हैं, ये संख्या क्या है, हमें लिखना भारतीय अंकन में ही है। हम लोग भारतीय अंकन को सीख चुके हैं, तो अब अपने इसको कैसे अंकन पद्धति में लिखें, इसका जो है वो अंकों में से, अंकों में और शब्दों में लिखना होता है।
तो ये जैसे शब्दों में लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने इसे अंकों में लिखना है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा इसके लिए करने के लिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज करना है। सबसे पहले देखो ये क्या है, तो हमने लिखा 715, फिर क्या है करोड़, तो इसके आगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। आगे समझ में? तो ये क्या बनेगा, ये टोटल आंसर आएगा इसका 715, 2, 4, 6 और 1 7। ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है अरब, यानी कि 7 अरब 15 करोड़ जो है। क्योंकि जरा गौर करो, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, यहां पर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको दिमाग में आएगा ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। जरा ध्यान दो, यानी कि हजार के 100 नोट अगर आपके पास हो, हालांकि बंद हो चुके हैं हम, अगर हजार के 100 नोट अगर आपके पास हो तो कितने रुपए हो जाएंगे, वो 1 लाख हो जाता है। समझ गए ना? यानी कि 100,000 का मतलब क्या होता है, 1 लाख। समझ गए? तो 100,000 का मतलब 1 लाख है, तो 100 लाख का मतलब 1 करोड़, और 100 करोड़ का मतलब 1 अरब, 100 करोड़ का मतलब 1 अरब, तो 700 करोड़ का मतलब 7 करोड़, और 715 करोड़ का मतलब 7 अरब 15 करोड़। क्योंकि जो 100 का गुणज था वो तो अरब बन रहा है, तो 7 100 थे तो वो तो कितने बन गए, 7 अरब, और आगे 15 करोड़ है तो 15 करोड़ तो 15 करोड़ ही रहेंगे। तो 715 करोड़ का मतलब होता है 7 अरब 15 करोड़। क्या समझ गए हमारी बात को? जैसे ये है, ये क्या कह रहा है, 318,000 करोड़। मतलब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 318,000 लिखेंगे। तो देखो ये आ गया 318, ये आ गया 1000, और ये आ गया करोड़। तो अगर इसको टोटल करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 318,000 करोड़। अब देखो वापिस सही करवा रहा हूं, वापिस चेक कर रहे हैं अपन लोग, देखिएगा 300,000, ये कितना है, करोड़ है, तो 100 करोड़ का क्या बना, 1 अरब। 100 करोड़ का क्या बनेगा, 1 अरब, और 1000 करोड़ का क्या बनेगा, 10 अरब, है ना? और 10 अरब और 10 अरब हो गए तो 310 अरब होंगे, सॉरी 100 10 अरब अगर हुए, 100 10 अरब 10 अरब 100 बार हुए तो उनके क्या बनेंगे, 10 खरब, 10 खरब, और 300 बार है तो 30 खरब, 30 खरब 18 अरब। चेक करते हैं भाई, सॉरी 31 खरब। अब देखते हैं क्या होगा, आगे गिनते हैं। ये क्या आया, करोड़, ये 3 जीरो लगते ही क्या बन गया, देखो 100 करोड़ होते ही क्या बन गया, 100 करोड़ का क्या बना, 1 अरब। इसका मतलब यहां तक तो 1 अरब बन रहा है, और 1 जीरो और लगी, 100 करोड़ का 1 अरब है, तो 1000 करोड़ का, हाँ जी, 10 अरब, 10 अरब। देखो ये हो गए 10 अरब, और 10 अरब होते ही ये हो गए 10 अरब यहां तक। 10 अरब देखते हैं एक बार, रुको। अब देखो हमने इसको करना है 10 अरब कितनी बार होने चाहिए, 300 बार। तो 10 अरब पहले 100 बार करो, तो 100 बार होंगे, तो यानी कि 10 अरब अगर 10 बार होगा तो 1 खरब, और 100 बार होगा तो 10 खरब, तो 300 बार होगा तो 30 खरब। यानी कि अगर 300 बार पूरा पूरा है, ध्यान देना, अगर 300 बार पूरा पूरा है तो ये बनेगा क्या, 30 खरब। 300 बार पूरा है तो क्या बनेगा,
30 खरब। अब देखो अपने पास और कितनी बार ऊपर है, 18 बार। तो देखो यानी कि ये है 18 गुणा 10 अरब। 10 अरब 10 बार होंगे तो क्या बनेंगे, 10 अरब 10 बार होंगे तो क्या बनेंगे, 1 खरब। और ये है 18 बार, मतलब 18 खरब कैसे हो गए, 1 खरब 80 अरब, यानी कि 8 ही तो है ये, 8 गुणा 10 80। तो ये हो गया हमारा 1 खरब और आगे आ जाएगा 80 अरब। तो टोटल देखिए कितना बन गया, 31 खरब 80 अरब। अब चेक करिएगा, हम लोग इसको चेक करते हैं, याद रखना 31 खरब 80 अरब। ये देखिएगा 318 के आगे कितनी जीरो लगा दूं और फिर कितनी जीरो लगा दूं, पढ़िएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। कितने खरब, अभी वही लिखा था। और अरब कितने हो गए थे, 80। तो 31 खरब 80 अरब, यानी कि जिस तरह से लिखा गया 318,000 करोड़ रुपए। 318,000 करोड़ रुपए जो है वो असल में क्या होते हैं, खरबों रुपए होते हैं। रुपए है या कोई भी चीज है, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं। यानी कि इस तरह से हमारा बजट जो होता है वो लगभग कई बार देखते हैं हम लोग इसी में आ रहा है, जैसे 315 करोड़ रुपए आ गए, है ना। तो 315 करोड़ रुपए आखिर होते कितने हैं, क्या जी 315 लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया, करोड़ लगा दिया, यानी गुणा कर देंगे तो जो बनेगा वो राशि हमारे पास है आ जाएगी। अगर इसी तरह से ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो देखिएगा इसको अलग लिख दिया, इसको हजार अलग लिख दिया और करोड़ को अलग लिख दिया, और बाद में क्या कर दिया, सारे गुणा कर दिए। तो 0 0 जितनी है वो सारी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। पहले वाले में 7 जीरो थी, बाद वाले में 3 जीरो थी, तो टोटल जीरो कितनी लग जाएगी, 10। किसके आगे, 318 के आगे 10 जीरो लग जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा, अंकों में बदल जाएगा। अब चलिएगा भाई, अब हम इसे मिटो रहे हैं सारे को। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सामान्य सी चर्चा, और जो कि हमारी अंतरराष्ट्रीय, छोटे छोटे सामान्य सी बातें रहेंगी हमारे पास। एक अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति और है। ये अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति क्या रहेगी, देखिएगा भाई। इंटरनेशनल, आप लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल में सिस्टम में क्या देखते हैं आप लोग, कि वहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये नहीं चलते। वहां पे क्या चलते हैं, मिलियन, बिलियन, इस तरह से चलता है ना। तो वो क्या रहता है, कैसे बनता है, देखिएगा। उसमें क्या होता है, 3 डिजिट, हमारे पास क्या होता है, देखिए पहली बार 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद 1000, 10,000 होते ही कोमा लग गया, लाख, 10 लाख होते ही कोमा लग जाता है। इस तरह से कोमा लगते हैं ना हमारे पास। वहां ऐसा नहीं है, वहां हर 3 डिजिट के बाद आता है। कैसे, जैसे ऐसे, ऐसे चलता है 3 3 डिजिट, यानी कि ये तो इकट्ठे एक साथ ही बोले जाएंगे, ये कि ये रहेंगे हमेशा अपनी सामान्य अपनी तरह से। 315 है तो 315 ही होंगे, 718 है तो 718, 999 है तो 999। लेकिन ये 3 डिजिट के हजार बोले जाएंगे। अगर यहां कोई डिजिट है, मान लीजिए 5 है, तो ये क्या बना, 5318, ऐसे बोला जाएगा। यानी कि जैसे ये बोले गए हमारे पास 318, यहां कोई डिजिट आ गया, हमने लगा दिया 5, तो ये क्या बन गया, 5318। दूसरी डिजिट पे भी कोई डिजिट आ गया, ये क्या बन गया, 45,318। मान लीजिए तीसरे डिजिट के साथ भी यहां भी कोई डिजिट आ गया जैसे, तो ये क्या बोला जाएगा, ये नहीं जी, अब ये बोला जाएगा 745,318। ये बोला जाएगा 745,318, यानी कि तीनों डिजिट हजार में बोले जाएंगे ये। अब 2 है तो 45 बोल दिया, लेकिन 3 आ गए तो कैसे बोलेंगे, निश्चित रूप से 3 है तो उसे क्या करना होगा, 100 में बोलना होगा। तो ये कितने बनेंगे, 745,318। और ये तीनों डिजिट किसमें बोले जाएंगे, किसमें बोले जाएंगे, मिलियन में बोले जाएंगे। यानी कि
6,745,318, 16,745,318, 816,745,318। अब ये जो 3 डिजिट है वो किस में बोले जाएंगे? बिलियन में। 7,816,745,318, 47,816,745,318, 647,745,, अच्छा 700 नहीं 800, 647,816,745,318। ये जो 3 है वो बोले जाएंगे किसमें? ट्रिलियन में। 7,647,816,745,300, 457 ट्रिलियन 647,816,745,318। ये था भी हमारा अंतरराष्ट्रीय अंकन। और इससे पहले जो हमने किया था वो किया था भारतीय अंकन। क्या ये 2 बातें हमारी समझ में आ गई? अब हम लोग इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और उठा रहे हैं, सामान्य सा आर्टिकल इस अंकन पद्धति के बाद में। हमारे मोबाइल के अंदर सामान्यतः आप देख रहे हैं कि एक कैलकुलेटर है, ऐप है एक ऐसा कैलकुलेटर नाम का, है ना। उस कैलकुलेटर के अंदर क्या है कि जोड़ घटाव गुणा बाकी क्रियाएं तो है ही है, नहीं या कैलकुलेटर में ही होता है या अलग से होता है। वो कन्वर्टर जो होता है अलग से होता है, यूनिट कन्वर्टर जिसे हम लोग ऐप बोलते हैं, यानी कि किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना, इस तरह से जो बदला जाता है, एक इस तरह का हमारे पास एक कन्वर्टर होता है। अलग अलग मान को एक दूसरे की यूनिट चेंज करना, जैसे किलोमीटर है उनके क्या बना देते हैं, सेंटीमीटर बनाने हो तो क्या करेंगे। अब वहाँ हम लोग क्या करते, जब हम लोग छोटी क्लास में थे तो वहाँ रटते थे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते थे ना, ऐसे हम लोग रटते थे। आगे समझ में तो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्या रहेंगे देखिएगा। हमारे पास एक चार्ट होगा, आपके पास मौजूद होगा, देखिएगा एक चार्ट हमारे पास मौजूद है। इसे कहते हैं इकाई परिवर्तन, यानी कि यूनिट चेंज कर रहे हैं अपन लोग, इकाई परिवर्तन करनी है अगर हमें तो हम लोग कैसे करते हैं। देखिएगा हमारे पास इसमें 7 तरह के कंपोनेंट होंगे। एक मूल कंपोनेंट होता है, 3 इधर होते हैं और 3 ही इधर होते हैं। ये एक मूल कंपोनेंट है हमारा। अब क्या है, इधर चलेंगे तो ये आएगा डेका, ये आएगा हेक्टा और यहां लिखा जाएगा किलो। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें पता चलेगा अपने को कुछ वैल्यूज ऐसी आज देखने को आपको मिलने वाली है जिन्हें आपने कभी सुना ही नहीं है, आपने कभी उनको सुना ही नहीं है। डेसी, सेंटी और मिली, ये 3 है। कौन कौन सी? डेसी, सेंटी, मिली। अब जो मूल इकाई होती है वो बीच में लिखी जाती है, और मूल इकाई होती कौन कौन सी है? एक होती है मीटर, एक होती है लीटर और एक होती है ग्राम। 3 इकाइयां मूल होती है, यानी कि ये मूल इकाई है। प्रत्येक जो सारे के सारे मान है ना, 3 इधर वाले, क्योंकि वो तो मूल बोली जाएगी, उसके साथ कोई भी नहीं लगेगा उसके साथ। लेकिन 3 ये और 3 ये जब बोली जाएंगी तो उनके साथ मूल इकाई साथ लगती है। जैसे मान लीजिए आज हमारी मूल इकाई किलो है, अब हमारी मूल इकाई क्या है, किलो क्या मूल इकाई मीटर है, तो हम क्या बोलेंगे? किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर,
डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। कुछ वैल्यूज ऐसी है जो आपने नहीं सुनी हुई है, परेशान मत होइएगा, अभी जो आपने नहीं सुनी वो होती नहीं है, ऐसा नहीं है, होती है। उसके बाद में लीटर की बात करें तो किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। उसके बाद आता है ग्राम, तो क्या कहेंगे? किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। यानी कि ये टोटल 7 इकाइयां होती है, जिसमें एक मूल होती है, 6 इनके साथ लगी होती है। अब हमें एक दूसरे में परिवर्तन करना है, आगे सुन। यानी कि हालांकि इससे बड़ी भी होती है, इससे छोटी भी होती है, प्रत्येक के साथ क्या है कि एक दूसरे की प्रत्येक जो है वो जैसे इधर चलेंगे लेफ्ट में 10 गुना होती जाएगी। यानी कि 10 मिली जो होता है, ये कितना है? मिली है। जैसे ही 10 मिली होगा 1 सेंटी बन जाएगा, जैसे 10 सेंटी होगा 1 डेसी बन जाएगा, जैसे 10 डेसी होगा 1 मूल इकाई बन जाएगी, ग्राम या लीटर या मीटर। जैसे ये 10 होंगे 1 डेका, जैसे ये 10 होंगे 1 हेक्टा, और जैसे ये 10 होंगे 1 किलो के बराबर हो जाएंगे। जरा आप देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि ओवरहेड टैंक जो होते हैं, ओवरहेड टैंक का अर्थ जानते होंगे आप लोग, पानी की जो ऊपर की टंकियां बनी होती है, जो हमारे वाटर वर्क्स की बनाई होती है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि एक चीज कई बार लिखी होती है, वहां पर पानी की मात्रा लिखी होती है ना? और वहां पर क्या लिखा होता है? जैसे ये लिखा होता है 25 KL, ऐसे लिखा होता है। अब 25 KL का मतलब क्या होता है? 25 किलो लीटर। कितना? 25 किलो लीटर पानी है उसमें। अब ये मत सोचना कि किलो जो होता है वो जैसे जी कि हम तो घी तोलने में काम में लेते हैं, या कहीं भी गेहूं तोलने में, या कहीं भी चीनी तोलने में किलो नहीं जी। किलो जो है वो लीटर के साथ भी आता है, मीटर के साथ भी आता है, और ग्राम के साथ भी आता है। कुछ बातें हमने सुनी, जैसे किलोग्राम हमारा सुना हुआ है, किलोमीटर हमारा सुना हुआ है, सेंटीमीटर सुना हुआ है, लेकिन सेंटीग्राम नहीं सुना हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो कुछ चीजें हमारी सुनी हुई है और कुछ चीजें हमारी सुनी हुई नहीं है, लेकिन वो होती है। तो चलिए हम एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें देखिएगा। आज हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहां उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? 7 किलोमीटर को हमने बदलना है मिलीमीटर में। अब देखना, इसका एक तरीका बताऊंगा। अगर ये 7 नाम आपके याद होते हैं, अगर ये रटा हुआ है, तो आपको एक तरीका बताऊंगा और प्रिंट हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना, हम खड़े कहाँ हैं? कहाँ खड़े हैं? किलो पर खड़े हैं। ये किलो यहां कब तक रहेगा? 9 तक रहेगा किलो के। जैसे ही 9 डबल डिजिट आगे 11 बन गए, तो किलो के नीचे तो जैसे 13 बन गए, मान लीजिए 7 के 17 होते हैं, तो 7 तो किलो के नीचे आता, और जो 1 है वो और आगे चला जाता, क्योंकि जैसे ही 10 किलो होंगे अगली डिजिट आ जाएगी। ये कितने किलो है? 17 किलो है, तो 10 + 7 हुए ना, तो 10 वाला यानी कि 1 आगे चला जाएगा और 7 यहां रह जाएगी। तो देखिएगा हमें यहां कितना दिया हुआ है? 7 किलो। जहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं? किलो, वहां पर ये डिजिट लिख दें। लिख दिया। अगर यहां 27 होता तो निश्चित रूप से आगे ही लगता अपने आप ही, वो कहने की जरूरत ही नहीं थी, तो 7 लिख दिया। हमें जाना कहां है? मिली पर जाना है। कहां पर है? मिली पर जाना है। तो मिली को क्रॉस करते ही, पहले नहीं, मिली को क्रॉस करके पॉइंट लगा देंगे। तो मिली कहां है? ये रहा। इसको क्रॉस करके पॉइंट लगाएंगे। ये लगा दिया, लगा दिया। बीच में जितने भी कंपोनेंट बच गए, जितने भी डिजिट बच गए, वहां 0 लिख दीजिए। तो देखो कहां कहां 0 आएगा?
1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि हमने मिली के साथ जीरो नहीं लगाना, मिली को क्रॉस करके जीरो लगाना है। समझ गए? तो बताओ कितने मिलीलीटर हो जाएंगे? 7 के साथ कितने जीरो लग जाएंगे? 6। इतने मिलीलीटर होते हैं, मिलीमीटर होंगे देखिएगा, और वास्तव में होंगे। देखिए कैसे होंगे, देखिए हम बात करते हैं, आपके साथ चर्चा करते हैं। जैसे कि अपने को कहां जाना है? किलो पे जाना है, तो जरा देखिएगा सेंटी में कितने मिली होंगे? 10। देसी में आते ही 100, देसी में आते ही 10 गुना हो रहा है, ग्राम में आते ही 1000, डेका में 10,000, हेक्टा में लाख, और किलो में 10 लाख, है ना? ये कितने किलो है? 1 किलो में 10 लाख होंगे तो 7 किलो में 70 लाख। 1 किलो में 10 लाख, वापिस चलो वहां से चलते जाओ से, मिली 10 मिली 10 सेंटी, 10 सेंटी, 100 डेसी, 1000 मूल, 10,000 डेका, लाख हेक्टा, 10 लाख किलो, यानी कि 1 किलो में 10 लाख है सेंटी होंगे, सॉरी मिली होंगे। तो ये कितने किलो है? 7 किलो है, तो कितने हो गए? 70 लाख। चेक करो ये 70 लाख है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अरे ये क्या हुआ? ये तो 70 लाख आ गए। क्या हमारी बात को समझ गए? अब चलिएगा, हमने इसको मिटो दिया क्योंकि हम प्रश्न दूसरा उठा रहे हैं अब, और हम लिख रहे हैं अब क्या? दूसरे प्रश्न में लिख रहे हैं 35 हेक्टालीटर, और हमें बदलना है इसे किसमें? सेंटीलीटर में बदलना है। हम खड़े कहां हैं भाई? हेक्टा पे। हेक्टा पे क्या लिखना है? 5, तो 3 कहां जाएगा? और आगे, तो हेक्टा पे 5, 3 और आगे आ गया। क्लियर? इकाई हेक्टा पर आएगा। अगर दहाई, सैकड़ा, अगर ये 35 नहीं होकर 135 होता तो एक और आगे चला जाता। जाना कहां है? सेंटी को क्रॉस करें और क्या लगा दें? पॉइंट लगा दें। सेंटी को क्रॉस किया और पॉइंट लगा दिया, मतलब सेंटी को ही क्रॉस करना है, मिली को भी क्रॉस है नहीं करना। क्लियर? बीच में क्या लगा दें? 1 2 3 4, कितनी जीरो आ जाएंगी? 4। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 35 के आगे 4 जीरो। क्लियर? जैसे कि हम लोग 3 डेकाग्राम को सेंटीग्राम में बदलना है। कितने डेकाग्राम को? 3 डेकाग्राम को। कहाँ है डेका? ये रहा। अगर ये 43 डेकाग्राम होता तो 4 हेक्टा आ जाता। अगर ये 543 होता तो 5 किलो 4 हेक्टा 3 डेका, यानी कि 543 होता तो ये हेक्टा पर जाता, सॉरी डेका पर जाता। इससे पहले वाला हेक्टा पर, उससे पहले वाला किलो पर चला जाता। चलिएगा, किस में बदलना है? सेंटी को क्रॉस करो और कितने जीरोज आ जाएंगे? तो ये क्या बनेगा? 3,000। अब देखिएगा, क्या है भी 4 नंबर सवाल। 17 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। ये तो रटा हुआ है, आपको उत्तर याद है इसका? तो 17 मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, तो 17 मीटर में 1700। उत्तर 1700 आना चाहिए। अगर 1700 आया तो हमारा तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रश्न हमें अच्छी तरह तैयार होता है, अगर वो आंसर आए तो हमें फायदा होता है। तो देखिएगा, कहां जाना है? मीटर पे। मीटर के नीचे कितना लिखना है? तो 1 कहां लिखा जाएगा? लगा दिया। किसको क्रॉस करना है? करो क्रॉस, और कितनी जीरो लगा दूं? ये लो जी, कितना बन गया? बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। अब देखो, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? उधर से इधर वाले में बदल रहे थे, यानी कि अभी जो वैल्यू ले रही है वो यहां से इधर इधर की ले रहा हूं। देखो, इधर बदला हूं,
है ना। अब उल्टा चलूंगा, ये वैल्यू लूंगा और बदलेंगे इसमें अपने। देखिए कैसे बदलेंगे, देखिएगा। सात डेसीलीटर को किलो लीटर में बदलो। हम खड़े कहाँ हैं भाई? डेसी पर। कहाँ खड़े हैं? डेसी पर। तो डेसी के साथ कितना लिखना है? जाना कहाँ है? किलो पर। तो किलो का नियम क्या कहता है? पॉइंट कहाँ लगाना है? जहां जाना है उसको क्रॉस करके। यहां ध्यान देना, आपसे गलती होगी क्योंकि हम बात बता रहे हैं क्रॉस करने की, लेकिन आप क्या करेंगे, क्रॉस इधर कर जाएंगे और पॉइंट यहां लगा देंगे, जबकि पॉइंट हमेशा किलो के बाद लगाना है। जहां जाना होता है पॉइंट उसके बाद लगेगा। जैसे सेंटी में जाना था, हम पॉइंट सेंटी के बाद लगा रहे थे। मिली में जाना था तो पॉइंट मिली के। तो यहां अगर किलो में जाना है तो पॉइंट किलो के बाद लगेगा, ना कि किलो से पहले। पॉइंट हमेशा कहां लगेगा? बाद लगेगा। तो बताओ किलो के बाद का मतलब पॉइंट कहां लगेगा? किलो के तो बाद लगेगा, लेकिन हेक्टा से पहले। इधर नहीं लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है, यहां में फर्क होता है भी। जैसे सेंटी को क्रॉस किया और पॉइंट लगाया, अब किलो में जाना तो किलो को क्रॉस करें और पॉइंट लगाए, यहां लगा दे। नहीं जी, यहां नहीं लगाना। पॉइंट हमेशा जहां जाना है उसके बाद लगाना है, ना कि पहले। पहले का मतलब पॉइंट इधर आता और बाद का मतलब पॉइंट इधर आएगा। तो बताओ 1 0 2 0 और 3 0 मतलब क्या बन गया भाई? 0.0007। पहले कुछ नहीं है तो जीरो आता ही है। अब चलिए 318 मिलीग्राम को डेकाग्राम में बदलना है। कितना मिलीग्राम है भाई? 318 मिलीग्राम। तो देखो 318 का मतलब 8 तो मिली, 1 सेंटी, 3 डेसी। समझ में आ गई? और बदलना किसमें है? डेका में। तो डेका को क्रॉस करेंगे और यहां पॉइंट लगा देंगे। नहीं जी, पहले नहीं लगाना, बाद में लगाना है। तो जीरो कितनी लगेंगे? कौन कहां है? सॉरी, डेका। तो यहां लगेगा पॉइंट, डेका के बाद। ये डेका था तो डेका के बाद लगेगा, तो जीरो कितनी लगेगी? तो क्या बनेगा? 0.0318। पहले कुछ नहीं है तो जीरो लग जाए। एक सवाल और कर ले इसका। चलिए 7 नंबर। 8.4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब जरा ध्यान देना, अगर ये 8.4 की बजाय 84 होता तो 4 कहां लिखा जाता? सेंटी पे। और 8 कहां जाता? डेसी पे। लेकिन 8.4 आ गया, मतलब 8 तो पूरा सेंटी है और 4 उसका आगे वाला हिस्सा है। तो 8 तो कहां लिखोगे? इकाई का जो मान है पॉइंट के बाद आता है, वो कहां लिखोगे? पहले। और जो पॉइंट के बाद वाला मान है वो कहां लिखोगे? बाद में। यानी कि 8.4 सेंटी का मतलब होता है 84 मिली। यानी कि 10 मिली का 1 सेंटी बनता है। तो 8 सेंटी कितने के बनेंगे? 80 के। और 4 कितने के हो गए? 4 और हो गए, तो 80 और 4 है 84 मिली। क्लियर? हमें बदलना किस में है? किलो में। तो किलो को क्रॉस करेंगे और है पॉइंट। कितने जीरो लगाएं बीच में? 4 जीरो। तो 8 4 से पहले 4 जीरो लगाया और पॉइंट लगा दिया। और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं था तो जीरो लगा दिया। बता दीजिएगा भाई, ये क्वेश्चन समझ में